नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ हमारे समाज का आईना होती है। समाज में हो रही घटनाओं को हमारे सामने उजागर करती हैं। हर कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। सभी कहानियों में हमारे लिए कुछ सीख छिपी होती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं और इस कहानी से भी कुछ सीख लेते हैं। आज की कहानी है, मैंने तो बेवकूफ़ देवरानी को नौकरानी बना रखा है और खुद पार्टियों के मज़े लेती हूँ। चाची सो रही हो क्या? देखो मैंने तो हाथ मुँह भी धो लिया और तुम सो ही रही हो। जल्दी से खाना खिला दो, बहुत भूख लगी है। रोहन ने इस प्यारे मनुहार पर कोई और दिन होता तो मेघा झट उठकर गर्म थाली परोसती और रोहन के स्कूल के ढेरों किस्से सुनाती, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। लेकिन आज के मिले धोखे के बाद दिल मजबूत कर मेघा ने साफ साफ रोहन को मना कर दिया। देख नहीं रहे रोहन, बाबू को सुला रही हूँ, चलो जाओ यहाँ से, अपनी माँ से खाना मांग कर खा लो। रोहन को झिड़क कर मना करना कितना कठिन था मेघा के लिए, ये बात तो सिर्फ उसका दिल ही जानता था। लेकिन खुद के आत्मसम्मान के लिए कभी कभी सख्त कदम उठाना भी ज़रूरत बन जाता है। मेघा की शादी एक संयुक्त परिवार में हुआ था। ससुराल में बूढ़ी साठ जेठ जेठानी और उनका 8 साल का बेटा रोहन, पति विवेक और मेघा का साल भर का बेटा था। मेघा एक बहुत ही सीधी सरल स्वभाव की महिला थी। वहीं मेघा की जेठानी सोनम बहुत चालाक महिला थी। मीठा मीठा बोलकर अपना उल्लू सीधा करने में सोनम जितना होशियार कोई नहीं था। वहीं सोनम की चालाकियों से अनजान मेघा अपनी जेठानी में बड़ी बहन की छवि देखती। सरल स्वभाव मेघा ससुराल में आते ही रच बस गई। मेघा का कोमल मन भाव सोनम ने अपनी चालाकी दिखानी शुरू कर दी। छोटी बहन कहकर धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारी के साथ साथ अपने बेटे रोहन की जिम्मेदारी भी मेघा के सर पर डाल खुद आज़ाद होती गई। रोहन दिन भर चाची चाची का मेघा के पीछे घूमता रहता और मेघा भी एक माँ की तरह रोहन को प्यार करती, उसे पढ़ाती, होमवर्क कराती। रोहन घर और अपने बच्चे की जिम्मेदारी निभाते निभाते मेघा थक जाती, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। वहीं सोनम का समय किट्टी पार्टी, मार्केट और पार्लर में गुजरता। मेघा कल की किट्टी हमारे घर में है, तुम ऐसा करना, कुछ स्नैक्स बना लेना और घर भी अरेंज कर लेना। हाँ, खाना बाहर से ऑर्डर कर देंगे, बस तुम रायता, हलवा और दही भल्ले बना लेना। लेकिन दीदी आज बाबू को बुखार आ रहा है, मुझे करने ही नहीं कुछ दे रहा है, अपने बेटे की तबीयत को लेकर चिंतित मेघा ने कहा। तो क्या हुआ, कौन सा कहीं बाहर जाना है तुम्हें? बाबू को माँ जी को दे देना, वो देख लेंगी। लेकिन प्लीज़ छोटी, मेरी पार्टी मत खराब होने देना। तू तो जानती है कुछ भी गड़बड़ हुई तो मिसेज चोपड़ा को मौका मिल जाएगा मेरी बुराई करने के लिए। सोनम की बात सुन आज पहली बार मेघा को बुरा लगा था। बाबू बीमार है, लेकिन उसकी चिंता से कहीं ज़्यादा उन्हें मिसेज चोपड़ा की चिंता है। बिना कोई सवाल जवाब किए अगले दिन अपने बेटे को बुखार की दवा दे सुलाया और अपनी सास के पास दे जुट गई रसोई में। दोपहर होते होते सभी औरतें भी इकट्ठा हो गई। स्नैक्स के कई राउंड के बाद मेघा ने सोचा कि एक बार चाय या कॉफ़ी कुछ पूछ लूँ। कहाँ से ढूंढ कर लाई है ऐसी देवरानी, वो भी आज के ज़माने में। इतनी अच्छी सजावट, इतना स्वादिष्ट खाना, वाह मज़ा आ गया। और एक मेरी देवरानी है, खाना बनाकर खिलाना तो दूर की बात है, सीधे मुँह बात भी नहीं करती। दरवाजे पर खड़ी मेघा के कानों में मिसेज चोपड़ा की आवाज़ गूंजी। अब नज़र मत लगाइए मिसेज चोपड़ा, लेकिन एक बात तो आपने सच ही कहा, मेघा जैसी देवरानी मिलना सच में नामुमकिन है, क्योंकि भगवान जी ने भी ऐसे नमूनों को बनाना बंद कर दिया है। बस 1-2 सैंपल बचे हैं, जिसमें से एक मेरे पास है। क्यों सोनम, ऐसे क्यों कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ मिसेज चोपड़ा, आज के ज़माने में मेघा जैसे सीधे लोगों को बेवकूफ़ ही कहते हैं, और ऐसे सैंपल अब मिलते कहाँ हैं। ज़रा सा प्यार से छोटी क्या कह देती हूँ, सुबह से शाम तक जुटी रहती है घर के कामों में। अब तो रोहन की जिम्मेदारी भी उसे ही सौंप दिया है। मेरी तो मौज ही मौज है, मैंने तो प्यार से ही सही अपनी देवरानी को नौकरानी बना कर रखा है। इतना कह सुमन कुटिल हंसी हंस पड़ी और साथ में मिसेज चोपड़ा भी। लेकिन इन दोनों की हंसी मेघा के कानों में पिघले शीशे की तरह लगे। कितना छल, कितना कपट, ओह
सच ही तो कह रही हैं दीदी, बेवकूफ़ ही तो हूँ मैं, जो अपने पति के साथ कुछ फुर्सत के पल बिताने के बजाय अपनी जेठानी के कामों में खुद को झोंक देती हूँ। और सच में कितनी बेवकूफ़ थी मैं, जो अपने बच्चों के साथ खेलने, उसकी देखभाल की बजाय दीदी के बच्चों के कामों में जुटी रहती थी। मैंने तो अपना परिवार समझ सब कुछ किया, लेकिन मेरी इस सीधेपन को मेरी कमज़ोरी और मेरी बेवकूफ़ी समझ दीदी ने मेरा फ़ायदा उठाया और कैसी अपनी सहेलियों के साथ मेरा मजाक बना रही है और मुझे नौकरानी तक बोल दिया, मुझे धोखा दिया। मन ही मन अब मेघा ने फैसला ले लिया था कि अब अपने स्वभाव का फ़ायदा वो सोनम को नहीं उठाने देगी। माँ, भूख लगी है, खाना दो ना, रोहन ने भूख से बेहाल हो अपनी माँ को जगाते हुए कहा। ओहो, देख नहीं रहा मैं सो रही थी और रोज़ तो तुझे तेरी चाची खाना परोस देती हैं, फिर आज क्या हुआ? चाची ने कहा, आज से खाना अपनी माँ के हाथों से लिया कर, मुझसे नहीं। रोहन की बात सुन एक बार तो सोनम चौंक गई, लेकिन ज़्यादा ध्यान न देते हुए प्लेट लगा रोहन को दे दिया। लेकिन शाम को भी जब रोहन ने मेघा को होमवर्क में मदद करने को कहा तो मेघा ने साफ साफ मना कर दिया और अपने बेटे को लेकर पार्क चली गई। तब सोनम को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है छोटी, तबीयत ठीक नहीं क्या? आज खाना भी नहीं बनाया तुमने? रसोई शांत देख सोनम ने जिज्ञासा जाहिर की। नहीं दीदी, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, और रही बात रसोई की तो सुबह मैंने बनाया था, तो अब रात में आप जिम्मेदारी संभालें। दोनों समय रसोई और घर संभालने के पीछे मैं मेरे बेटे पर ध्यान नहीं दे पाती। अरे तो इसमें क्या है, लाओ बाबू को माँ जी को दे आती हूँ, और लाओ आज सब्जियाँ भी काट देती हूँ। नहीं दीदी, बाबू मेरा बेटा है, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक वैसे ही जैसे ये घर हम दोनों बहुओं का है, तो इस घर की जिम्मेदारी भी दोनों की होनी चाहिए, ना कि आप सिर्फ पार्टी में मिसेज चोपड़ा के साथ पार्टी करती रहें और मैं अपने बीमार बेटे को बूढ़ी सास के पास छोड़ रसोई में लगी रहूं, बिल्कुल एक बेवकूफ़ संपल पीस की तरह, एक नौकर की तरह। क्यों दीदी, सही कहा ना मैंने? दृढ़ स्वर में मेघा ने सोनम की आंखों में आंखें डाल कहा तो सोनम दंग रह गई। सोनम में सपने में भी नहीं सोचा था कि मेघा ने उनकी बातें सुन ली थी। सच्चाई सामने थी और ऐसे में सोनम ने नज़रें चुरा कर वहाँ से निकल जाना ही उचित समझा। रुकिए दीदी, आपकी गलती नहीं है, आज का समय ही ऐसा है। जो लोग प्यार के साथ सबका सम्मान करते हैं घर में, उनको नौकरानियों का ही दर्जा दे देते हैं आप जैसे लोग। अगर मैंने शुरू से आपकी इज्जत नहीं की होती, आपके बेटे को अपना बेटा नहीं समझा होता और आपसे बढ़ चढ़ कर रहती, आपको भी काम में हाथ बटाने को कहती, अगर आप नहीं करती तो मैं भी बैठी रहती, तो आप मुझे बराबर का दर्जा देती। लेकिन मैंने आपको अपनी बड़ी बहन समझा, आपको अपनी बड़ी बहन की तरह इज्जत दी, आपके बच्चों को अपने की तरह प्यार दिया और आपने मुझे अपनी दोस्तों के सामने नौकरानी का दर्जा दिया। वाह दीदी वाह, आपने तो मुझे ज़िंदगी का बहुत अच्छा सबक सिखा दिया। मेघा की बातें सुन सोनम की नज़रें नीची हो गई थी। उसके पास कहने के लिए कुछ शब्द नहीं था। वो चुपचाप वहाँ से चली आई। लड़ाई झगड़ा मेघा का स्वभाव नहीं था, इसलिए शालीनता का परिचय देते हुए मेघा ने आज सोनम को सच्चाई का आईना दिखा दिया और घर की शांति भी भंग नहीं की। अपनी जेठानी के छल को, उसके धोखे को जिंदगी के एक सबक की तरह ले मेघा ने इस घटना को भुला आगे बढ़ने में अपनी समझदारी दिखाई। मेघा ने सोच लिया था कि अब अपने कोमल स्वभाव को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगी, अपनी ताकत बनाएगी, उन्हीं की मदद करेगी जिन्हें सच में मदद की ज़रूरत होगी, ना कि सोनम जैसे लोगों की। दोस्तों, आज का समय ही ऐसा है, जो लोग सीधे होते हैं, सच्चे होते हैं, उनके साथ चाहे देवरानी हो या जेठानी हो, लोग इसी तरह का व्यवहार करते हैं। अपनी चालाकी से उनको नौकरानी समझ लेते हैं, लेकिन किसी की अच्छाई का इतना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि वो टेढ़ा बनने पर मजबूर हो जाए। मेघा ने अपनी जेठानी के द्वारा दिए गए धोखे का अच्छा सबक दिया जेठानी को। आपको मेघा का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।